ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का पारित किया था कि भारतीयों को आजाद करेंगे, तो जुलाई 1947 में पारित किया था। जुलाई 1947 में, कितनी जुलाई को भैया? 18th ऑफ जुलाई 1947 को उसको पारित किया था। ठीक है, उसको पारित किया था। अच्छा मुझे बताएं जो साथी आपका माउंट बेटन योजना है वो किस वर्ष की थी भारतीय स्वतंत्रता को लेकर के? माउंट बेटन योजना, जिसको नेहरू जी ने बाल्कन प्लान कह दिया था कि तुम हमारे देश को बाल्कन देशों की तरह बांटना चाहते हो, बाल्कन प्लान, इसको डिक्री बर्ड प्लान भी बोलते हैं। इसको साथी आपका बाल्कन प्लान भी किसने कहा था? इसको बाल्कन प्लान कहा था नेहरू जी ने। किसने कह दिया था? नेहरू जी ने इसको कह दिया था। हु सेड? नेहरू जी सेड। तो ये माउंटबेटन योजना किस वर्ष की है? तो याद रख लेना, ये 3 जून 1947 की है। 3 जून 1947। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? बच्चों मतलब दर से सीखना, अपना स्टेप टू स्टेप उसको बढ़ाना, मजबूत करना है। ओके, वो विश्वास आपको मेरे ऊपर रखना होगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। बस आप ये बोल देना भैया आप अपने तरीके से कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हम जितनी चीज़ों को समाहित करें, इस सेट में हम जितनी चीज़ें सीखें, वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होनी चाहिए और एग्जाम में हमारी परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए। बाकी हमारी जिम्मेदारी तैयार हम कर लेंगे, वो वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। तो प्रथम व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया? तो भारत में सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे? पुर्तगाली। सबसे पहले भी पुर्तगाली आए थे। मुझे बताएं पुर्तगालियों में पहला कौन आया? वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा किस वर्ष आया? वास्को डिगामा, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो आप कहेंगे भैया 20 मई 1498 को आया। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? दूसरी बार आया था 1502 में, और तीसरी बार कब आया था? 1524 में। फिर यहीं मर गया, इसको मलेरिया हो गया वास्को डिगामा को। ठीक है, डिगाना नहीं, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। तो पुर्तगाली आए साथी आज सबसे पहले। पुर्तगालियों के बाद कौन आया था? तो पुर्तगालियों के बाद में आपका डच आए। डचों के बाद में कौन आए थे? आपका फिर ब्रिटिशियर्स आए। ब्रिटिशियर्स के बाद में कौन आए? फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं वास्को डिगामा भारत में कहाँ पहुंचा था? भैया कालीकट में। अच्छा वास्को डिगामा का मेंटर कौन बना था? कालीकट केरल में। कौन राजा था यहाँ पे? तो बेसिक क्वेश्चन है, तुमसे उम्मीद करूंगा इतना बेसिक तुमको आना चाहिए। कौन सा राजा था वहां पर? जमोरिन राजा था। अगर मैं पूछूं इसका पथ प्रदर्शक कौन बना था जिसने इसको रास्ता दिखाया था? अभी RWA आपका जो इसी चैनल पर 1 बजे हिस्ट्री की क्लास चलती है, इनका हिस्ट्री कमजोर है वहां से क्लास किया करो। तो क्या बोलेंगे? वो भैया आपका है अब्दुल मजीद था। कौन था? अब्दुल मजीद था। मुझे बताओ पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री किस वर्ष खुली? पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री खुली थी वो किस वर्ष में खुली थी? तो जो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री थी वो खुली थी 1503 में। 1503 में कोचीन में। कहाँ पर? 1503 में कोचीन में खुली थी। अगर मैं आपसे पूछूं दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर खुली थी इनकी, तो दूसरी फैक्ट्री जो पुर्तगालियों की खुली थी वो खुली थी 1505 में। और 1505 में कहाँ पर? आपका कन्नूर में खुली थी। कहाँ पर? कन्नूर में खुली थी। कन्नूर, ओके, कन्नूर में खुली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली आए, वास्को डिगामा आया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन है? बताओ, पहले क्वेश्चन बताओ फिर उसके बाद में आंसर। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली, भारत आने वाला जो साथी दूसरा सेकंड पोर्टुगीज था, सेकंड पोर्टुगीज हु केम टू इंडिया, दूसरा पुर्तगाली। तो आप कहेंगे दूसरा पुर्तगाली था भैया 1500 में, और वो था आपका पेड्रो कैब्रल। कौन था? पेड्रो कैब्रल। जिसने किसकी कौन से देश के लिए मार्ग खोजा था? पेड्रो कैब्रल। और इसके साथ एक आदमी आया था जिसने किसको खोजा था? जिसने आपका केप ऑफ गुड होप का पहला रास्ता खोजा था, बार्थोलोम्यो डियाज, जिसके साथ में आया था। तो पेड्रो कैब्रल ने किस देश का रास्ता खोजा था? पेड्रो कैब्रल ने किस देश के समुद्री मार्ग की खोज की थी? बताएं दोस्त। बोलेंगे पेड्रो कैब्रल ने। सबका आंसर आना चाहिए ब्राजील, ब्राजील, ब्राजील। बहुत खूब। तो पुर्तगाल वास्तविक शक्ति। तो पुर्तगाल में जो साथी पुर्तगालियों का जब बिजनेस बढ़ा तो इन्होंने पहला गवर्नर किसको बनाया था? तो पहला गवर्नर इन्होंने बनाया था आपका अल्मीडा को। किसको? अल्मीडा को। अल्मीडा ने क्या सोचा था? अल्मीडा ने एक तो आपका ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में सोचा कि भैया हम समुद्र को कंट्रोल करेंगे, अरब सागर को, हिंद महासागर को। और साथ में दूसरी चीज उसने कौन सी सोची थी? आपका जो कार्टेज सिस्टम है आपका उसको लागू करेंगे। कार्टेज सिस्टम को यानी कि सबसे टैरिफ लेंगे, टैक्स लेंगे, हम ही राजा हम ही मंत्री। तो क्या बोलेंगे? क्या ये इसको इसकी पॉलिसी को किसने खत्म कर दिया था? तो अल्मीडा आया था 1505 से 1509 तक के लिए। फिर इसके बाद में सेकंड गवर्नर आया, सेकंड गवर्नर आया, और इसने पुर्तगालियों को बहुत शक्ति दी, जिसका नाम क्या था? अल्बुकर्क था। क्या नाम था? अल्बुकर्क था। और अल्बुकर्क कब से कब तक रहा था? 1509 से 1515 तक। भैया क्या शक्ति उसने दी थी? कौन बताएगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अल्बुकर्क ने अगले ही साल 1510 में क्या कर लिया था? गोवा को जीत लिया था। 1510 में इसने क्या कर लिया था? गोवा, गोवा जीता था, गोवा जीता था। ये बात याद रख लेना। अच्छा मैं आपसे पूछूं पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए, पुर्तगाली गए किस वर्ष भारत से? तो याद रख लेना 19 दिसंबर 1961 तक इंडिया में जमे रहे थे। क्या बोलेंगे? पुर्तगाली भारत में, अब लगा लेना कितने वर्ष रहे। पुर्तगाली भारत में सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहे हैं, सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक भारत में कौन रहे थे? तो वो पुर्तगाली रहे हैं सबसे लंबे समय तक। कब तक भैया? 19 दिसंबर 1961 को इनके खिलाफ एक ऑपरेशन करना पड़ा था। उस ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन विजय। क्या बोलेंगे? ऑपरेशन विजय। और ये गोवा से तब यहाँ से गए थे। ठीक है, क्या बोलेंगे? गोवा से यहाँ से ये गए थे। कितने वर्ष रहे भारत में लगभग? बताइए जी। 1498 में आए। तो आप कहेंगे भैया ये तो बहुत लंबा समय रह गए, लगभग आपका क्या बोलेंगे कितने वर्ष हो गए? 450 वर्षों से भी अधिक रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय, ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी दोस्त आपका? ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये बनी थी आपका 1600 एडी में। 1600 एडी में। यही क्वेश्चन आएगा आपका अगला भी, अगला क्वेश्चन इसी का रखा था हमने आपका। इंग्लैंड का शासक कौन था? एलिजाबेथ फर्स्ट थी। एलिजाबेथ फर्स्ट थी आपका। ठीक है, एलिजाबेथ की कुछ समय बाद ही डेथ हो गई थी। और महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु जो ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसको कहा गया था चार्टर, वो साथी कब जारी किया था? क्वेश्चन कर पा रहे हैं भैया? ऐसा नहीं होगा अभी कर पाए ना कर पाओ उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा भी होगा धीरे धीरे टफ क्वेश्चन शामिल होने होंगे। हमको पूरे सिलेबस को कवर करना है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिया। एक ऑर्डर और एक क्रम में चलेंगे कि एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को छोड़ा ही नहीं जा सकता। तो 31 दिसंबर 1600 को कितने वर्षों का परमिशन मिला था? मुझे बताएं। जो चार्टर दिया गया था वो 15 वर्षों के एकाधिकार का था, यानी 15 वर्षों की मोनोपोली इनको मिल गई थी, और कोई कंपनी नहीं जाएगी, सिर्फ यही जाएंगे। ठीक है,
और इसको जो बनाया गया था 31 दिसंबर 1600 को, तो अध्यादेश मिल गया। ये जो कंपनी बनी थी, ये कंपनी बनी थी आपका किस ईयर में? तो कंपनी बनी थी आपका 1599 में। और उस कंपनी के जो बनाने वाले लोग थे, उनका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। किसने बनाया था? मर्चेंट एडवेंचर्स ने इसको मिलके बनाया था। ओके, मुझे बताइए इस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो भारत में राजा कौन था? भारत में कौन था आपका शासक? भारत में शासक था आपका, क्या बोलोगे, अकबर। क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए 1556 से लेकर के 1605 तक कौन है? अकबर है। अकबर भारत में था।